हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम आज कहीं दूसरे स्थान आए हुए हैं, ये जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। यह देवभूमि इसलिए बोलते हैं इसको कि सारे देवी देवताओं का जन्मभूमि है, खास करके भगवान शिव का ये नगरी है, क्योंकि इसमें पंच केदार का दर्शन इसी उत्तराखंड में होता है, इसलिए इसको देवभूमि भी हम लोग कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड में वादियों और पर्यटनों स्थल की बहुत भरपूर जगह है इसमें, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसमें झील, पहाड़ और साथ साथ इसका सुहाना मौसम। जैसे ही हम लोग उत्तराखंड में एंट्री किए हैं देवप्रयाग से बस के द्वारा, हरिद्वार से बस के द्वारा कर्णप्रयाग हम लोग पहुँचे। तो कर्णप्रयाग से जैसे ही हम लोग बस में बैठे हैं, तो ये देखिए, ये प्राकृतिक नज़ारे के साथ साथ इसमें बारिश भी होना चालू हो गई। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि उत्तराखंड में कुछ ठंडी होती है, ठंडी वादियाँ हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में हम अक्सर लोग यहाँ घूमने जाया करते हैं। तो हम लोग भी कुछ ठंडा प्रदेश में घूमने इसलिए गए, अब पहुँचे भी। और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो ये बारिश चालू हुई, और इस नदी तालाब के द्वारा जो हवा हमें ठंडी लग रही थी वो बहुत दिल को सुकून दे रही थी। ये देखिए, बीच तालाब में, बीच झील में एक मंदिर है, जो लोग करीब मशक्क़त के साथ लाइन में लग करके उसमें पूजा करने जा रहे थे। और यहाँ अनेक झील है, पहाड़ है, अब प्राकृतिक नज़ारा तो इतना अद्भुत है, कल्पनीय है कि हम उसको अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोग कभी आइएगा उत्तराखंड तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। हम लोग अभी रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और उसी दरम्यान में ये सारा दृश्य हम रास्ते में अपने ब्लॉग के माध्यम से शूट कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी इसको समझते चलिएगा, क्योंकि आप भले ना गए हों या गए हों, तो आपका याद ताज़ा हो जाएगा। अगर नहीं गए हों तो इसके माध्यम से आप समझेंगे कि कभी जाएंगे तो क्या घूमना है, कहाँ रुकना है और क्या करें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका 3-4 पार्ट ब्लॉग बनाएंगे और सभी पार्ट में अलग अलग जानकारी देंगे। फिलहाल आप इस सुंदर दृश्य को देख सकते हो, ठीक है। इसमें उत्तराखंड में ऐसे घूमने की जगह तो बहुत है, जैसे मसूरी, आपने नाम सुना होगा, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं इसको, हसरत वैली, खैट पर्वत, मुंशियारी, नैनीताल। हालांकि आगे हम नैनीताल भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। नैनीताल का झील में हम लोग बोटिंग किए हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे आपको। बहुत अद्भुत है ये, मेरे लिए ये पहला ट्रिप है जो हमने इतने अपने दोस्तों के साथ शानदार ट्रिप गुजारी है, और अद्भुत नज़ारा है ये। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ है, पहाड़ से बीच में क्या पानी आ रही है। ये पानी कहाँ से, हिमालय से निकल के आती है पानी, और ये पानी कभी सूखता नहीं है। हम लोग गर्मी के दिन में तो पहुँचे हैं, फिर भी ये पानी सूखी हुई नहीं है, और ज़्यादा बारिश हो जाने पर भी ये पानी पूरा ऊपर तक नहीं आती है। और ये देखिए, पहाड़ से ऊपर चल रहे हैं, और नीचे ये एक और सड़क जा रही है, उस पर हम जो भी वाहन चलते हुए देख रहे हैं वो बिल्कुल खिलौने की तरह लग रहा है। ये देखिए कटान, पहाड़ों में एक खास बात होती है कि बादल जो होता है, लगता है कि पहाड़ों को छू गई है, और सचमुच में आगे हम आपको दिखाएंगे कि बादल जो है पहाड़ों को टच कर जाती है। और ये देखिए, चारों तरफ से पानी, और इसी तरह से दृश्य पूरा रास्ते में बना रहा, हमको काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हमने बस को बदले दूसरे बस में शिफ्ट हुए कर्णप्रयाग से आगे, और जिसमें हम लोग को आगे बैठाया गया। तो ये कुछ आगे का सुंदर दृश्य है। चूँकि यहाँ बारिश हो चुकी थी तो बस काफ़ी, ऐसे भी बस का स्पीड जो लिमिट दिया गया है 30 से 40 का स्पीड में ही चलाना है।
क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस बैलेंस हो जाए तो दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए जगह जगह बैरिकेड और पुलिस तैनात होते हैं जो हम लोग को गुमराह होने से बचाते हैं और हम लोग को सुविधा मुहैया करवाते हैं। तो ये कुछ खास उत्तराखंड की अपनी विशेषता है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट अभी पहुँचे हुए हैं गर्मी के दिनों में, खास करके विशेष हॉलीडे छुट्टी जो होती है स्कूलों में, दफ्तर में, इसीलिए सारे आदमी पूरा जाम लगा हुआ है उत्तराखंड में। और ये देखिए सभी का मोबाइल हाथ से निकला और सभी अपने अपने कुछ बेहतरीन लम्हों को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। इसमें से हम भी एक थे, पूरा रिकॉर्ड किए जो आपका अच्छा दृश्य था। ये देखिए कुछ अलग ही महसूस होता है, एकदम शांति, दिल को सुकून देने वाली ठंडक। हम लोग यहाँ पटना में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर था और वहाँ करीबन 20 डिग्री 18 डिग्री। तो समझो कि वहाँ का धूप भी हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सुकून दे रहा था। कोई गर्मी नहीं है वहाँ उत्तराखंड में, कोई ऐसी विशेष गर्मी नहीं लगती है। और ये देखिए पेड़ है, ये वादियों में खास करके आप देखिएगा तो ये गाँव है, ये छोटा छोटा अपना गांव से डिवीजन करके बटा हुआ रहता है कि इस गांव अलग है, इसका गांव, आज सबका रास्ता अलग अलग से। एक मेन सड़क होती है जो इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़ जाती है, जो अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। लेकिन उसी पहाड़ के बीच में कभी रास्ता टर्न, कभी लेफ्ट राइट होते हुए दूसरे गाँवों में जाती है, जो क्योंकि यहाँ के लोग निवास करते हैं अपने पहाड़ी पे, यही उनका घर है। और ये देखिए पहाड़ से पानी आ रही है, आपको जूम करके भी दिखाते हैं। ये देखिए पानी आ रही है और ये पानी हमेशा आते रहती है सालों, क्योंकि नदी कभी सूखता नहीं है। ज़्यादा पानी हो जाने पे भी ये कभी भरता भी नहीं, इसकी खास वजह है क्योंकि हम लोग यहाँ तक पानी को छान करके और इसको पिए थे, प्योर बिस्लेरी, क्योंकि इसमें तो प्योर शुद्ध पानी है। आप लोग कभी जाइएगा तो यहाँ का जो पहाड़ों से पानी निकलता है, खास करके जो पाइप डाला रहता है, ठीक है, लोहे का पाइप, उससे कुछ नल जैसा पानी गिरते रहता है, उस पानी को आप छान करके अपने बोतल में भर करके जरूर पिए, क्योंकि वो जो ड्रिंक है आपका एकदम प्योर बिस्लेरी है। ये देखिए तीखी बोर, काफ़ी तीखी बोर है ये। तो यहाँ से गाड़ी कभी लेफ्ट राइट एकदम धीरे धीरे चल रही है बस, क्योंकि बारिश हो चुकी है। और देखिए अगर पहाड़ से अगर कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो बचना मुश्किल नहीं है, इसलिए गाड़ी को बैलेंस करके चलाया जाता है। इसके साथ साथ अदर टूरिस्ट अपना बाइक या 4 चक्के लेके पहुँचे हुए हैं, इसलिए और भी भीड़ हो जाता है। और ये देखिए ये मानो लगता है कि हम कैलाश पर्वत आ गए एकदम। ये जो नज़ारा है दिल को तो छू जाने वाला है। लंबा चौड़ा नदी, एकदम झील, और वे पहाड़, और पहाड़ों को छूते हुए बादल। ऐसा दृश्य हम लोग फिल्म में देखते थे, आज हम लोग रियलिटी देख रहे हैं। आप भी इसको लुत्फ उठाइएगा, ठीक है ना। ये देखिए बीच झील में एक नदी है, इस नदी तक सब लोग लाइन लगा करके, अभी शाम का संध्या का समय हो रहा है इसलिए इसमें बड़ी भीड़ कम है, हालांकि इसमें सब लाइन लगा करके पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। आगे